Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. गब्बर सिंह, तुम एक मारोगे हम चार मारेंगे। शोले फिल्म का ये डायलॉग कंगना रनावत को पड़ गया महंगा। दोस्तों, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। कंगना रनावत के बारे में अब ये कह सकते हैं वो ना घर की रही ना घाट की। नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। दोस्तों, पीछे आपने देखा कि कंगना रनावत का लगातार कंगना रनावत ट्वीट पे ट्वीट करती आ रही थी। ये ट्वीट का सिलसिला शुरू कहां से हुआ? सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई वो कैसे हुई? डेथ आत्महत्या थी या हत्या थी, इसके बारे में अभी तक, हालांकि पुलिस ने कहा है कि वो सुसाइड ही थी, लेकिन फिर भी फैन जो है ये मानने को अभी तैयार नहीं है। चलो, ये मुद्दा कंगना रनावत ने उठाया तो लोग थे कि चल ठीक है, बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है। अचानक बहुत सारे लोग बबीता फोगट तक शेरनी कहना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि कंगना रनावत को ये सही मौका लगा क्योंकि वो फ्यूचर में कहीं ना कहीं टिकट हासिल करना चाहती थी। वो एक लीडर बनना चाहती थी, वो एक नेता बनना चाहती थी। तो लेकिन अब आके उनकी बेवकूफियों की वजह से, अपनी खुद की गलतियों की वजह से, तो उनका ये सपना चकनाचूर हो गया। पहली बात तो जो बंगाल के ऊपर पहला ट्वीट जब कंगना रनावत ने किया तो उसके ऊपर बीजेपी के एक एमएलए ने कहा कि इस मूर्ख औरत को कोई समझाओ कि ये कुछ भी लिखती है। तो उसके बाद वो चीज अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि कंगना रनावत ने एक और ट्वीट कर दिया कि जैसे मैंने पहले कहा, गब्बर सिंह तुम एक मारोगे हम चार मारेंगे। उन्होंने शरेआम एक ऐसा बेवकूफाना ट्वीट कर दिया जिसके बारे में उनको सजा तक हो सकती है, उनको जेल तक हो सकती है। उन्होंने कहा कि मोदी जी अपना विराट रूप दिखाओ, 2000 के आसपास वाला अपना विराट रूप दिखाओ। मतलब ये क्या, मोदी जी का कौन सा विराट रूप था? हम सभी जानते हैं कि मोदी जी का किसी ऐसी मामले में कोई हाथ नहीं था, लेकिन कंगना रनावत ने कहीं ना कहीं ये साफ साफ कह दिया। इसके ऊपर फिर कंगना रनावत का ट्विटर ने इमीडिएटली अकाउंट सस्पेंड कर दिया कि वो कह रही है कि गुंडई के बदले डबल गुंडई कीजिए मोदी जी, अपना विराट रूप दिखाइए। कि कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री की जो एक छवि को उन्होंने इस ट्वीट के साथ खराब किया। तो इसके लिए बीजेपी के किसी भी सदस्य ने कंगना रनावत के जो अकाउंट सस्पेंशन के ऊपर कोई भी बात नहीं की है। वो पीछे हट गए हैं। वो जैसे कहते हैं कि मूर्ख दोस्त से भैया समझदार दुश्मन अच्छा, तो इसके लिए मूर्ख दोस्त को अवॉइड करो। बबीता फोगट ने भी इसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की क्योंकि उनको अब समझ में आ गया था कि भैया ये तो कुछ भी बोलती हैं। तो उनके ऐसे कुछ भी बोलने से कि भैया जो भी बोलो, बुजुर्ग बार कह गए हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। कोई भी ट्वीट करना है पहले लाख बार सोचो, बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। लेकिन ये जो है जो भी दिल में आता है कुछ भी लिख देती हैं। तो इसको लेके उनको भी कहीं ना कहीं ये लगा हो कि भैया इससे दूर ही रहो तो अच्छा है, नहीं तो जैसे कहते हैं कि पत्थर मारेंगे तो भैया फिर छींटे ही पड़ेंगे। तो ऐसा लगता है। तो अब उधर ऐसा हुआ, वहां से जो नेतागिरी नहीं मिली और इधर से बॉलीवुड के भी बहुत सारे लोगों ने कंगना रनावत का बायकॉट करना शुरू कर दिया है और ये डिसाइड करना शुरू कर दिया है कि बॉलीवुड कभी भी नफरत फैलाने वालों का साथ नहीं देता, हेट स्प्रेड करने वालों का साथ नहीं देता। इसके लिए हम कंगना रनावत का बायकॉट करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने फैसला लिया है। ये तो क्या कहते हो आप? कंगना रनावत ने उसके बाद कू ज्वाइन किया है और ये भी कहा है, और उसके बाद एक ट्वीट और किया कंगना रनावत ने ट्विटर सस्पेंशन के बारे में कि ये गोरे लोग हमेशा हम जो है काले लोगों के ऊपर ऐसा कहा है। लेकिन अभी तक तो आप जब तक नहीं था तो उधर ही बैठी हुई थी ट्विटर अकाउंट। फिर उन्होंने कहा कि किराए के मकान से अपना मकान अच्छा है भले छोटा हो, कि ट्विटर किराए का मकान था, जबकि ट्विटर कोई किराया नहीं लेता, मुफ्त का मकान है वो। एक्चुअली मुफ्त के मकान में हम बैठे होते हैं, फिर भी हम जो है अपनी मनमर्जी करते हैं, अपनी चीजें करते हैं। उसके बाद हमारी ही गलतियों की वजह से हमारा जो अकाउंट सस्पेंड किया जाए तो फिर हम ब्लेम उन्हीं को करते हैं, उसी घर को जिसका मैंने मुफ्त में इतनी देर एंजॉय किया, नजारे लिए, उसको मैं किराए का मकान अब कह रही हूं। तो ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है तो क्या है दोस्तों? तो आप कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। धन्यवाद।